और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आने वाली एमपी बीजेपी की 5वीं लिस्ट, ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में लिस्ट जो है जारी हो सकती है। 92 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं और आपको बता दें कि अब तक 136 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और कुछ ही देर में जो लिस्ट है वो जारी की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। बड़ी जानकारी, 92 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं, फाइनल मोहर इन नामों पर लग चुकी है और इंतजार है कि अब ये लिस्ट जारी होगी। 136 प्रत्याशी अब तक एमपी में घोषित हो चुके हैं, बाकी बचे हुए उम्मीदवार हैं, उनके नामों पर मंथन हो चुका है, नाम फाइनल हो चुके हैं और किसी भी वक्त ये लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। तो अब उम्मीद जो थी, जो इंतजार था प्रत्याशियों का, टिकटार्थियों का, वो खत्म होने वाला है। कुल 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में है। 136 नामों का ऐलान हो गया था, टिकट फाइनल हो गए थे और जो बाकी नाम बच रहे हैं, थोड़ी ही देर में ये नाम फाइनल हो सकते हैं और ये लिस्ट सामने आ सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत जुड़ रहे हैं भोपाल से। ब्रजेश, किस तरीके की हलचल है राजधानी भोपाल में, क्योंकि जो टिकटार्थी हैं उनकी नजरें इसी बीजेपी कार्यालय पर टिकी होंगी कि उम्मीदें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? जी बिल्कुल, हम बीजेपी के दफ्तर में हैं और यहाँ पर सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई है। लोगों को बता दिया गया है तकरीबन 12 बजे के आसपास जो बाकी बचे हुए 94 नाम हैं, उनमें से तकरीबन 92 नामों को हरी झंडी मिल चुकी है, तो उनकी सूची 12 बजे के आसपास आ जाएगी। और तो जब बीजेपी में पर सबको मालूम है कि टिकट की सूची आने को है, तो लोग यहाँ पर उत्सुकता से इंतज़ार तो कर ही रहे हैं। और देखिए सभी जो बड़े नेता हैं, जो शिव प्रकाश जी आए हुए हैं, जो बीजेपी के संगठन प्रभारी हैं, और वो यहाँ पर हैं और खुद तो सबके मन में यही है कि सूची आ रही है। वैष्णव जी हैं सर, नमस्कार। सूची कब तक आ रही है सर? तो देखिए ये सारे बड़े नेता यहाँ पे हैं। वैष्णव जी हैं जिनको यहाँ के इंचार्ज बनाया गया है और शिव प्रकाश जी हैं, बीजेपी के सभी बड़े नेता यहाँ पे आ चुके हैं। मगर मैं आपको जो बड़ी बात बता रहा हूँ, नरेंद्र तोमर जी भी हैं हमारे साथ। नरेंद्र तोमर जी भी उतर के आ रहे हैं, देखिए बात करते हैं। मुन्ना सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिमनी के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और जो अब नई सूची है कब तक आ रही है? बड़ा इंतजार के बाद ही आप लोगों ने। अब मुझे लगता है ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, विचार विमर्श पूरा हो गया है और जल्दी ही सूची जारी होगी। तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी सामने क्या चुनौती दिख रही है इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल है। जो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है मध्य प्रदेश में, इसके पीछे क्या रणनीति है? शिवराज जी को क्यों किनारे किया जा रहा है? मोदी जी हमारे नेता हैं, वैश्विक नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके मामले में कोई प्रश्न नहीं है। तो पिछले आप तो लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन में शामिल रहे, हर बार चुनाव आपने लड़वाया है। पिछले चुनाव इस चुनाव में क्या फर्क देखते हैं? नहीं, ये चुनाव जैसे जैसे समय बदलता है तो निश्चित रूप से चुनाव की चुनौतियां भी बदलती हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं। ये चुनाव अच्छे माहौल में हो रहा है और प्रो इनकमेंसी का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कितनी सीटें सर, क्या लग रहा है? स्पष्ट बहुमत। ये थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी, जो कह रहे हैं कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत से आ रही है और जो सूचियों की बात है, जो बाकी बचे नाम है, थोड़ी देर में ही सामने आ जाएंगे। उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात कर बताया कि जहां तक मोदी जी का नाम है, प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है। मोदी जी के नाम पर बिल्कुल, और नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि पूर्ण और स्पष्ट बहुमत मिलेगी। हमारे साथ बने रहे ब्रजेश। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, 5 चुनावी राज्यों में रैली कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री की करीब 35 रैली संभव है। मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान में 10 रैली संभव है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में 6 रैली प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो 5 चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री मोर्चा संभालेंगे और कहां कितनी रैली हो सकती है वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए लगातार बीजेपी की तरफ से पूरे जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री की तरफ से 5 चुनावी राज्यों में रैली की जा सकती है। रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करीब 35 रैलियां संभव है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसमें एमपी की अगर बात की जाए तो 11, राजस्थान में 10, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में 6 रैली प्रधानमंत्री कर सकते हैं। अभी तक ये जानकारी उनके कार्यक्रम को लेकर
मिल पा रही है। तो शुरुआती दौर से ही आपने देखा किस तरीके से लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि करीब 35 रैली इन 5 राज्यों में संभव मानी जा रही है प्रधानमंत्री मोदी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत में भी राजनीति गर्म है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज फिलिस्तीन के समर्थन में श्रीनगर में मार्च निकाला। महबूबा अपने पार्टी दफ्तर से लाल चौक तक मार्च करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। महबूबा का कहना है कि फिलिस्तीन के नागरिकों पर जुल्म हो रहा है, वहां लोग मर रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन का इलाका खाली कर दे। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया है। अजदुद्दीन ओवैसी ने भी भारत सरकार से अपील की थी कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करें। और ये तस्वीर आई है कश्मीर से, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने मार्च निकाला और फिलिस्तीन का समर्थन किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में किस तरीके से देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। फलस्तीन में 1500 बच्चे मारे गए हैं। अभी तक हजारों की तादाद में फलस्तीन में बेगुनाह लोग मारे गए हैं और सारी दुनिया तमाशे देख रही है। जब यूक्रेन में 500 बच्चे 2 सालों के अंदर मारे गए तो सारा दुनिया जो है चीखने लगा। आज फलस्तीन में 1500 बच्चे, हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। हम दुनिया के मुल्कों से कहते हैं कि आप इजराइल पे दबाव डाल के सीज फायर करो। इस वक्त फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, वहाँ सप्लाई बंद है, वहाँ दवाइयाँ बंद है, वहाँ खाना बंद है, वहाँ पीना बंद है, वहाँ लोगों पे गोलियां चल रही है, बमबारी हो रही है। जो हॉलोकॉस्ट में ज्यूस के साथ हुआ था, आज इजराइल वही फलस्तीनियों के साथ कर रहा है और इसके नताइज आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हम कहते हैं इजराइल के जालिमों फलस्तीन को खाली कर दो, खाली करो, फलस्तीन को खाली करो, गो बैक इजराइल, गो बैक। आगे बढ़ेंगे। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों को लेकर राजनीति गर्म है। आरोप लगाने वाले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से महुआ मोइत्रा पर हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि सांसद ने कुछ पैसे के लिए देश की सुरक्षा गिरवी रखी। दुबई में सांसद का आईडी का इस्तेमाल हुआ है। तो महुआ मोइत्रा पर निशिकांत का ये नया वार और एक्स पर देखिए पोस्ट भी किया है। दुबई में सांसद का आईडी का इस्तेमाल हुआ है। सांसद ने कुछ पैसों के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रखा है। निशिकांत दुबे ने ये कहा है। एक बार फिर से महुआ मोइत्रा पर हमला बोला है। तो संसद में सवाल पूछना सांसद का धर्म भी है और कर्म भी है, लेकिन इससे धर्म और कर्म को निभाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप ने सड़क से संसद तक घमासान खड़ा कर दिया है। महुआ मोइत्रा ये वो नाम है जिसकी आवाज पूरे सदन में गूंजती है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ममता की फायर ब्रांड नेता के तौर पर जानी जाती है, लेकिन हम महुआ की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन पर पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने का आरोप लगा है। टीएमसी सांसद पर लगे ये आरोप सच है या फिर किसी साजिश का हिस्सा, ये अभी भी सवाल है। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। दिस इज अ क्वेश्चन दैट इंडिया नीड्स टू आंसर। अब सबकी धज्जियां उड़ा के जाएंगे। फाइन, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। नमस्कार, আমি আপনাদের সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলছি। अपने आप को विदेश में पढ़े लिख कर बुद्धिमान होने वाले सांसद की यह हालत को अगर पैसे लेकर प्रश्न पूछे तो इस दुनिया की सबसे बड़े प्रजातांत्रिक व्यवस्था का क्या हुआ? In your lingo, I say to you, and this is not unparliamentary, don't take panga. Don't take panga. If not Modi ji, then who? Where the Honorable Prime Minister tells the governor, chup raho. Well, we as elected MPs in this house are routinely told, चुप रहो। जो भी मुखर आवाजें हैं, आपने देखा संजय सिंह जी वो क्वेश्चन करते थे लगातार सरकार से, महुआ मोइत्रा जी लगातार क्वेश्चन करती हैं सरकार से। जो भी इस सरकार से सवाल करेगा ये उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 49 साल की तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा जब सदन में
हुंकार भरती हैं तो उन्हें शांत कराने के लिए कई बार स्पीकर को दखल देना पड़ता है। You fear an India which is comfortable with embracing. महुआ जी थोड़ा सा प्रेम से बोलिए, इतना गुस्सा नहीं करिए, गुस्सा अच्छा आता से है, बोलिए। क्या करें? हाँ, ठीक है। अच्छा से बोलिए। Which is a right to speak on their issue demand. किसी बिल पर बहस हो या फिर सरकार के किसी फैसले पर सवाल, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल की तरफ से झंडा उठाए सदन में मुखर ध्वनि के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है महुआ मोइत्रा। Everyone is asking, who is behind Mahua? Every day the fake news brigade, the Chaddi brigade floats new theories. Is it an American investment bank? Is it Ambani? Is it China? Nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. Under this government, in the past 9 years, महुआ मोइत्रा कहती हैं कि उनके सवालों के पीछे सच की जमीन होती है, लेकिन महुआ के जिन सवालों के लिए हिंदुस्तान उन्हें पहचानता है, उन्हीं सवालों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठी रही। हम तो देश के खातिर ऐसे लगे ही रहेंगे। जय हिंद। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने सदन में सवाल पूछने के बदले पैसे और तोहफे लिए हैं। इधर उधर की बातों की कोई महत्व नहीं है, और जब ये एक प्रकार से सबजुडिस है, लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने है, सारा विषय सामने आना चाहिए, क्योंकि संसदीय प्रणाली में घूसखोरी की कोई स्थान नहीं है। ये पूरी कहानी शुरू होती है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की एक चिट्ठी से। 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर महुआ मोइत्रा पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लिए हैं, जिसके बाद स्पीकर ने इस पूरे मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के महुआ पर लगाए इन आरोपों का आधार क्या है। यहाँ से इस पूरे मामले में एंट्री होती है जय अनंत देहाद्राई की। जय अनंत सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। दरअसल 15 अक्टूबर को जय अनंत ने सीबीआई में महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जय अनंत ने ही अपनी शिकायत में कहा कि महुआ सवाल पूछने के बदले गिफ्ट और कैश लेती हैं। जय अनंत की शिकायत के मुताबिक महुआ ने संसद की वेबसाइट पर अपना लॉगिन पासवर्ड बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को दे रखा था, जिसके जरिए वो देश के बड़े बिजनेसमैन अडानी के खिलाफ सवाल पूछने का काम करते थे। For the purposes of this speech, let me just call him Mr. A and his group, the A Company. Honorable Prime Minister, this man, Mr. A, has topi penaued you. He travels with you on your delegations. He meets heads of states on visits to India. That he is the remote control behind the Prime Minister. जय अनंत ने इस मामले की शिकायत बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे से भी की थी। निशिकांत दुबे ने जय अनंत के आरोपों के आधार पर ही लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख करके उनसे इस पूरे मामले की जांच कराने की गुजारिश की थी। जय अनंत ने अपनी शिकायत में हीरानंदानी का नाम लिया है कि महुआ ने हीरानंदानी नाम के बिजनेसमैन से सवाल के बदले रिश्वत ली है। अब समझिए, यहाँ कैश फॉर क्वेरी मामले में कुल 4 किरदारों की एंट्री हो चुकी है। पहली किरदार टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जिन पर आरोप लगे हैं। दूसरा किरदार सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत, जिन्होंने महुआ पर आरोप लगाए हैं। तीसरा किरदार बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी, जो सूत्रों के मुताबिक अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। चौथा किरदार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने इन आरोपों के आधार पर लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है। चारों किरदार एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन जितने जुड़े आपको दिख रहे हैं, कहानी उससे भी थोड़ी अलग है। जय अनंत ने महुआ मित्रा के खिलाफ शिकायत क्यों दर्ज करवाई, इसके पीछे हेनरी के होने का दावा किया जा रहा है। महुआ मित्रा के साथ मौजूद ये है हेनरी।
love anyone the way Mama loves her बच्चा. Henry loves a massage. अच्छा लग रहा है? तस्वीर के अगले हिस्से को देखिए, जहां सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत के साथ भी हेनरी दिखाई दे रहा है। महुआ मित्रा और जय अनंत के बीच कड़ी है हेनरी। सुबह से महुआ मित्रा के साथ उनके रॉटवीलर ब्रीड के कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्विटर पर हेनरी ट्रेंड कर रहा है। महुआ मित्रा और जय अनंत के बीच लड़ाई की जड़ में है ये कुत्ता हेनरी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद महुआ मित्रा और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद हेनरी को लेकर विवाद और बढ़ गया। कुत्ता फिलहाल महुआ के पास है, जबकि जय अनंत देहाद्री हेनरी की कस्टडी अपने पास चाहते हैं। ये मामला सिर्फ जुबानी जंग का नहीं है, बल्कि जय अनंत ने पुलिस में बकायदा शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि महुआ ने उनका कुत्ता चुराया है और उसे इलीगल तरीके से अपने पास रखा हुआ है। जय अनंत के मुताबिक उन्होंने 75,000 रुपए में कुत्ता खरीदा था और हेनरी से उनका रिश्ता पिता और बच्चे जैसा है। लेकिन जय अनंत के आरोप के मुताबिक महुआ ने हेनरी को किडनैप कर रखा है। उन्होंने पुलिस से हेनरी को वापस दिलाने की गुजारिश की है। Beautiful Baba. Who is my beautiful Baba? Who is my beautiful Baba? Hello. इतना प्यारू किसको मिलता है? किसको मिलता है इतना प्यारू? दूसरी तरफ महुआ मित्रा सोशल मीडिया पर हेनरी के साथ अपने वीडियो पोस्ट करके बताती हैं कि उनका हेनरी के साथ माँ और बच्चे वाला रिश्ता है। ये तो हुई जय अनंत और महुआ मित्रा के बीच हेनरी को लेकर विवाद और सीबीआई तक महुआ के खिलाफ शिकायत की बात। लेकिन हेनरी की एंट्री महुआ पर कैश फॉर क्वेरी वाले मामले तक हो चुकी है। जय अनंत का आरोप है कि महुआ मोइत्रा के वकील के जरिए उनसे समझौते की बात कही गई और ये बात रखी गई कि अगर जय अनंत सीबीआई को दी गई अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं और निशिकांत दुबे को लिखी चिट्ठी को वापस ले लेते हैं तो महुआ मोइत्रा उनके कुत्ते को उन्हें वापस कर देंगी। महुआ ने जय अनंत और निशिकांत दुबे पर मानहानि का केस किया है। समझौते वाली बात जब जज के सामने पहुंची तो उन्होंने महुआ के वकील पर सवाल किए और फिर वकील ने खुद को केस से फौरन अलग कर लिया। I had reached out to him yesterday, that is correct, and had asked him, look, is there any way of exploring a settlement? That's all that the conversation was about. Jai had said he'd get back to me. He didn't get back to me. Today when I appeared, Jai personally said he had an objection to me appearing. I immediately withdrew and I said, I don't want to do this case. तो महुआ मामले में एक किरदार ऐसा भी है जिसके खुलासे के बाद सियासी भूचाल आ गया। जाने माने इन कारोबारी ने जो खुलासा किया उससे महुआ की मुश्किल और बढ़ गई है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और मुख्य किरदार की बात बाकी है और वो नाम है 42 साल के बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी का। हीरानंदानी ग्रुप के रियल एस्टेट टाइकून निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं दर्शन हीरानंदानी। फोर्ब्स के मुताबिक निरंजन हीरानंदानी की मौजूदा संपत्ति करीब 12,500 करोड़ रुपए है। हीरानंदानी ग्रुप एक बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मैं इस वक्त मुंबई में उसी स्थान पर खड़ा हूं जहां पर हीरानंदानी का एक बड़ा साम्राज्य माना जाता है। ये तस्वीरें मैं दिखाऊं कि ये जो बिल्डिंगें हैं करीब 250 एकड़ में ऐसी इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं और यहीं से हीरानंदानी समूह की पहचान मानी जाती है। और इसी हीरानंदानी समूह के सीईओ हैं दर्शन हीरानंदानी।
दर्शन हीरानंदानी का नाम महुआ के साथ अचानक देश सुन रहा है, लेकिन कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात साल 2017 में बंगाल बिजनेस समिट के दौरान हुई थी और इसके बाद दर्शन हीरानंदानी और महुआ अच्छे दोस्त बन गए थे। दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे के मुताबिक, जब मैं महुआ से मिला था उस वक्त वो सिर्फ एक विधायक थी। मैं जब उनसे मिला तो उनके व्यक्तित्व और तौर तरीकों से प्रभावित हुआ। खास तौर पर बिजनेस और अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी समझ का मैं कायल हो गया था। उस मुलाकात के बाद हमने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया और हमारी दोस्ती की शुरुआत हो गई। लेकिन अब दर्शन हीरानंदानी ने महुआ पर आरोप लगाया है कि मोदी को बदनाम करने के लिए टीएमसी सांसद ने गौतम अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि महुआ ने महंगे सामान से लेकर दिल्ली में आवंटित आधिकारिक बंगले की रिनोवेशन से लेकर यात्रा से जुड़े खर्च के लिए उन्होंने पैसे मांगे। ये 2 दिन पहले तक कह रहे थे ये महाशय कि जो भी चार्जेज इन पर जो एक बीजेपी के सांसद ने लगाया वो बेसलेस है। अब कल इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई या प्राप्त करवाई गई तो इन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत सा जिसमें अलंकार बहुत हैं वैसे चिट्ठी लिखी। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री झा दिल्ली में महुआ के सरकारी बंगले तक पहुंची। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये वो सरकारी बंगला है जिस बंगले को लेकर ये आरोप लगा है। सबसे पहले आप बंगले की तस्वीर देखें, 9B टेलीग्राफ लेन। ये बंगला जब महुआ मोइत्रा सांसद बनी तो उनको ये सरकारी बंगला अलॉट हुआ। कई तरह के सनसनीखेज आरोप महुआ मोइत्रा पर लगे हैं जिनकी जांचबीन जो है वो चल रही है और उसमें से एक आरोप ये भी है कि इस सरकारी बंगले में जो खर्च हुए वो खर्च के पैसे भी यानी वो फेवर भी दर्शन हीरानंदानी के तरफ से उसके पैसे जो है वो दिए जाते रहे हैं। हालांकि घर के अंदर कोई हो भी तो वो गेट खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आरोपों की जाँचबीन चल रही है और अगर ये आरोप बढ़ते चले जाएंगे जिस तरीके से आरोप बढ़ रहे हैं महुआ मोइत्रा मुश्किलों में ज्यादा घिर सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने जिस तरह की बातें सादे कागज पर लिखी हैं वो इस तरह से हैं कि सिर पर बंदूक रखकर लिखवाई गई हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।